Assalamualaikum guys, welcome to my channel Let's Learn. I hope you all guys are fine. आज का जो लेक्चर है वो होगा कम्युनिकेशन और उसके यूजेस और उसकी टाइप्स के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारी पहली चीज़ हमने कम्युनिकेशन में पढ़नी है तो वो है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन इटसेल्फ है क्या। द वर्ड कम्युनिकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। जो वर्ड कम्युनिकेशन है वो कहाँ से निकाला गया है? लैटिन वर्ड से निकाला गया है, कम्युनिस से, विच मीन्स टू मेक कॉमन, जिसका मतलब है कॉमन करना या फिर आम करना। ठीक है। उसके बाद द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड कम्युनिकेट इज़ टू शेयर और पार्टिसिपेट। जो एग्जैक्ट मीनिंग है कम्युनिकेट का वो है शेयर करना या फिर पार्टिसिपेट करना। शेयर करना मतलब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर पार्टिसिपेट करना किसी भी कन्वर्सेशन में पार्ट लेना। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास कम्युनिकेशन के जो प्रॉपर डेफिनेशन है, अब हम वो पढ़ेंगे। कार्ड्स खान के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन इज़ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ मीनिंग। कार्ड्स के अकॉर्डिंग जो कम्युनिकेशन है वो क्या है? वो एक्सचेंज है। एक्सचेंज मतलब तबादला है किसका? इंफॉर्मेशन का, एंड ट्रांसमिशन ऑफ मीनिंग। इंफॉर्मेशन जो हम आपस में एक्सचेंज करते हैं और उसका जो मीनिंग है वो हमारे एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो मुंतकिल होता है, ये हमारे पास जो कहलाता है, ये एक प्रोसेस कहलाता है कम्युनिकेशन का। ठीक है। कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर क्या होता है, हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं जितनी भी अपनी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी नॉलेज है, वो क्या कर रही हूँ, आप तक पहुँचा रही हूँ, और जो मेरा मीनिंग है वो आप तक समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है न्यूमैन एंड समर के अकॉर्डिंग। जो कम्युनिकेशन है इज़ एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़ एंड ओपिनियन बाय टू और मोर पर्सनस। जो कम्युनिकेशन है वो क्या है? फिर एक एक्सचेंज है, तबादला है किस चीज़ का? फैक्ट्स का, आइडियाज़ का और ओपिनियन का, बाय टू और मोर पर्सनस। दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान में जो फैक्ट्स, आइडियाज़ और ओपिनियन का जो तबादला है वो क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है। ये जो दो डेफिनेशंस हैं, जब भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तो आपको ये जो एक से दो डेफिनेशंस कम से कम आप लोगों को प्रॉपर स्कॉलर्स के साथ याद होना लाजमी है। पेपर के अंदर इम्प्रेशन अच्छा आपका चलता है दूसरे पर्सन के ऊपर, एग्ज़ामिनर के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास यूजेस ऑफ कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन के यूजेस क्या हैं? वी यूज़ कम्युनिकेशन इन डिफरेंट वेज़। हम कम्युनिकेशन को डिफरेंट वेज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। टू वॉर्न अदर्स, दूसरों को वॉर्न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टू इन्फॉर्म अदर्स, दूसरों को इन्फॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन। टू एक्सप्लेन समथिंग, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए भी हम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। टू इंटरटेन, इंटरटेन करने के लिए भी हम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। और टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ में मैंने इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हैं, जैसे वार्न अदर्स, वार्न करने के लिए हम कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे रोड सेफ्टी साइंस। रोड सेफ्टी साइंस मतलब कि जितने भी साइन बोर्ड्स लगे होते हैं ट्रैफिक का, जब हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो रोड्स के ऊपर बैनर्स लगे होते हैं, बहुत से सेफ्टी साइंस लगे होते हैं, जिसके अंदर लिखा होता है कि यहाँ पे आपने स्पीड 30 तक रखनी है, 50 तक रखनी है, या फिर आगे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो आपको स्लो जाना है, या फिर आगे आपका नो एंट्री का बोर्ड है, या फिर नो पार्किंग का बोर्ड है। तो ये क्या है, ये हमें वार्न कर रहे होते हैं। वार्न करने के लिए भी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है टू इन्फॉर्म अदर्स। दूसरों का इन्फॉर्म करने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। इन्फॉर्म किस तरह से हम कर सकते हैं? मैसेजेस कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, या फिर फ़ेस टू फ़ेस भी एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू एक्सप्लेन समथिंग, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई भी कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है वो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझा रही हूँ, तो ये भी क्या है, किसी भी एक्सप्लेन करने के लिए भी हम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट टू इंटरटेन। इंटरटेन करने के लिए दूसरों को हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई भी जोक्स हैं वो हम किसी को सुनाते हैं उसको इंटरटेन करने के लिए। कोई ड्रामा देखते हैं इंटरटेन होने के लिए, या फिर कोई मूवी देखते हैं
इंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करने के लिए, डिस्क्राइब मतलब कि कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल स्टोरी टेलिंग कि कोई भी चीज़ को डिस्क्राइब करना कंप्लीटली, वो हमारे पास कम्युनिकेशन का एक अनदर यूज़ है। टेलिंग समवन अबाउट हॉलीडेज़, फॉर एग्जांपल कि कोई आपकी फ्रेंड हॉलीडेज़ पे गई है या आप हॉलीडेज़ पर जाते हैं, तो वहाँ पर जितना भी जो भी आप करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, मरी फॉर एग्जांपल आप गए हैं, नारायण का गान गए हैं, आप पूरी जो भी आपने चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी वहाँ पर, वो आप क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स को डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उनको बताएंगे कि मैं यहाँ गई। स्टोरी टेलिंग है जो कंप्लीट, वो हमारी किस में आती है, टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारे कम्युनिकेशन के यूजेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होती हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन की टोटल 6 टाइप्स हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन एंड देन मैस कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम फर्दर इनकी डिटेल पढ़ते हैं। सो फर्स्टली हमारे पास है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, यूज़ ऑफ साउंड्स एंड वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए, आइडियाज़ बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, साउंड का इस्तेमाल करते हैं, आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि रिटन स्टेटमेंट में होते हैं। तो इनका इस्तेमाल करके हम अपने आप को या अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो यूज़ करते हैं, वो हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन की एग्जांपल ये है, सेइंग नो व्हेन समवन आस्क यू टू डू समथिंग यू डोंट वांट टू डू। कोई भी अगर काम अगर आपको कोई कहता है और आप नहीं करना चाहते, तो आप उसको डायरेक्टली कह देते हैं कि नो, आई डोंट वांट टू डू दिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हम कौन सी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये रिटन स्टेटमेंट में भी हो सकता है, ये ओरल स्टेटमेंट में भी हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल वो पर्सन आपके सामने खड़ा है, तो आप लिख के तो उसको कहोगे नहीं कि मैं ये काम नहीं कर रहा, तो आप उसको डायरेक्टली वॉइस में कह सकते हैं, आवाज़ से कह सकते हैं, बोल के कह सकते हैं कि आई डोंट वांट टू डू दिस। तो ये हमारी होगी वर्बल कम्युनिकेशन। अगर वो पर्सन आपके इन फ्रंट ऑफ़ यू नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको लिख के बताएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो पर्सन आप अपने घर में बैठे हैं, वो अपने घर में बैठे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप मैसेज कर देते हैं। तो टेक्स्ट मैसेजेस में जो आप करेंगे उसको, कोई भी आपको वो काम उसने फॉर एग्ज़ाम्पल कहा है, आप नहीं करना चाहते, आप उसको डायरेक्टली रिटन स्टेटमेंट में टेक्स्ट मैसेज कर देंगे, आई डोंट वांट टू डू दिस। तो ये जो हमारे यहाँ होगी, ये हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन होगी। जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है, वो हमारे पास उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर फर्दर उसकी 2 टाइप्स में वो उसको किया गया है, जो कि ओरल होता है और रिटन कम्युनिकेशन होता है। ओरल मैंने आपको बता दिया, अगर हम अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करके किसी को कुछ बताएँगे, इन्फॉर्म करेंगे, या फिर किसी काम के लिए डिक्लाइन करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे, तो ये हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन है। अगर हम लिख के स्टेटमेंट में अगर हम किसी को बताते हैं, तो वो हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन होगा। रिटन कम्युनिकेशन के एक और जो एग्ज़ाम्पल है, वो ये भी हो सकती है कि जैसे हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में अपना पेपर जब सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हम रिटन फॉर्म में सब कुछ कर रहे होते हैं, तो वो भी क्या है, हमारी रिटन कम्युनिकेशन है। किसके साथ रिटन कम्युनिकेशन है, आपकी और एग्ज़ामिनर के साथ, जो आपका जो टीचर है उसके साथ आपकी रिटन कम्युनिकेशन हो रही है। और ओरल कम्युनिकेशन जब आपके वाइवाज़ होते हैं, वो आपकी ओरल कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी और टीचर के दरमियान में। और अगर आप पेपर की सूरत में अगर कर रहे हैं, आपका रिटन क्विज़ चल रहा है या फिर आपका पेपर है, तो उसके लिए आपकी रिटन कम्युनिकेशन होगी आपके और टीचर के दरमियान में। इसमें आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ चाहें, तो आपके अपने फ्रेंड्स के साथ ओरल कम्युनिकेशन में वॉइस कॉल्स या फिर वॉइस नोट्स भी हो सकते हैं, या फिर रिटन कम्युनिकेशन में आपके टेक्स्ट मैसेजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इटसेल्फ आपको मीनिंग पता चल गया होगा कि ऐसी कम्युनिकेशन जिसके अंदर हमने अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना, ना ही रिटन कम्युनिकेशन, ना ही ओरल कम्युनिकेशन। इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं, बॉडी मूवमेंट्स यूज़ करते हैं, या फिर गेस्चर्स होते हैं, ठीक है। किसी की भी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चलता है कि वो आपसे बात करना चाहता है, नहीं चाहता। आपकी बॉडी जो है, बॉडी लैंग्वेज जो है, वो बताती है कि नेक्स्ट पर्सन किस तरह का है, उसका बिहेवियर किस तरह का होगा। उसके गेस्चर्स बताएँगे कि वो आपसे बात करना चाहता है या नहीं करना चाहता। उसके फेशियल एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाएगा कि वो आपसे नाराज़ है, आपसे बात करना चाहता है या नहीं चाहता, इस तरह से, ठीक है।
तो ये हमारे पास जो कम्युनिकेशन होती है वो होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसकी एक एग्जांपल ये भी हो सकती है, जैसे कोई दूर से आ रहा है और वो आता आता आपका अपना जो हैंड है वो टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता है, और इसका मतलब है हाय, बट ही इज़ नॉट कि वो आपको बताना नहीं, मतलब वर्बली आपको नहीं बोल रहा है हाय, ही इज़ जस्ट लाइक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपसे कर रहा है, और जिसके अंदर वो क्या कर रहा है, अपने हैंड को टू एंड फ्रो मोशन में मूव कर रहा है, जिससे आपको पता चलेगा ही इज सेइंग हाय टू यू। ओके, इट इज़ ऑफन रेफर्ड एज अनटॉक कम्युनिकेशन और साइलेंट लैंग्वेज। इसको साइलेंट लैंग्वेज भी कहा जा सकता है और अनटॉक कम्युनिकेशन भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होते हैं? इंट्रा का मतलब होता है विद इन, विद इन मतलब कि खुद के साथ, ठीक है। कम्युनिकेशन विद इन योर सेल्फ, जो कम्युनिकेशन आप अपने साथ करेंगे वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होगी। when we think we are communicating with ourselves, ठीक है। जब हम सोच रहे होते हैं तो हम किसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं? हम खुद के साथ ही कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। पर्सन मेकिंग एंड रिसीविंग द कम्युनिकेशन इज़ अस। कोई जो पर्सन बना रहा है कम्युनिकेशन या कर रहा है कम्युनिकेशन, वो खुद ही होता है, और जो कम्युनिकेशन को रिसीव कर रहा होता है वो भी क्या होता है? वो खुद ही होता है। तो ये हमारी क्या कहलाती है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहलाती है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो उसकी एक और एग्जांपल भी हो सकती है, जैसे हम डायरी लिखने का लड़कियों को शौक़ होता है, तो वो जो डायरी लिखना है तो वो भी क्या है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन करना लेकिन दूसरों के साथ, ठीक है। कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल के दरमियान, लोगों के दरमियान में जो कम्युनिकेशन है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है। रेफर टू टू पीपल इंटरेक्टिंग फेस टू फेस, दो लोग आपस में एक दूसरे से जो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इंटरव्यू के दौरान एक इंटरव्यूअर होता है, एक इंटरव्यूई होती है, तो इन दोनों के दरमियान में जो कम्युनिकेशन होती है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। सेल्स पर्सन टॉकिंग टू कस्टमर, सेल्स पर्सन जो है वो अगर क्लाइंट के साथ या कस्टमर के साथ जो बातचीत कर रहा है वो भी क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। कन्वर्सेशन बिटवीन फ्रेंड्स इन कैफ़े, फ्रेंड्स के जो कन्वर्सेशन है कैफ़े के अंदर एक दूसरे के साथ, वो भी क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट हमारी ये एक टाइप है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन विद इन ग्रुप और ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप्स ऑफ पीपल। कम्युनिकेशन जो है विद इन अ ग्रुप, एक ग्रुप के दरमियान, एक ग्रुप मतलब लोगों के एक ग्रुप के दरमियान में जो कम्युनिकेशन है, या फिर ग्रुप्स ऑफ पीपल के दरमियान में जो कम्युनिकेशन है वो हमारी कहलाती है ग्रुप कम्युनिकेशन। इसकी दो डिवीजन्स हैं, एक स्मॉल ग्रुप्स होते हैं और एक होते हैं लार्ज ग्रुप्स। स्मॉल ग्रुप्स क्या होते हैं? फैमिली मीटिंग होती है, फैमिली होते हैं, मतलब फैमिली के दरमियान में जो कम्युनिकेशन है वो हमारी स्मॉल ग्रुप्स का कम्युनिकेशन कहलाएगी। और अगर मीटिंग का एट वर्क, किसी भी ऑफिस में स्मॉल नंबर ऑफ़ जो पर्सन्स की जो ग्रुप होगा वो हमारे पास स्मॉल ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। लार्ज ग्रुप्स में हमारे पास ऑडियंस है। एट कॉन्सर्ट में जो ऑडियंस है वो क्या है? एक लार्ज नंबर ऑफ़ ग्रुप होते हैं, वहाँ पे थाउजेंड्स में होते हैं जो भी लोग होते हैं, तो वो जो ग्रुप है वो हमारा क्या कहलाएगा? ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाएगा, लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है। और इसके अंदर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर बहुत हंड्रेड्स ऑफ पीपल होते हैं एक मीटिंग के दरमियान में, एक मीटिंग में, तो वो भी क्या कहलाएगा? लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है मैस कम्युनिकेशन। मैस कम्युनिकेशन क्या है भाई? मैस का मतलब होता है लार्ज, एक बहुत लार्ज स्केल पे कम्युनिकेशन जो होती है वो मैस कम्युनिकेशन कहलाती है। मैस कम्युनिकेशन इज़ टू कम्युनिकेट एट अ लार्ज स्केल पे जो कम्युनिकेशन की जाती है उसको कहते हैं मैस कम्युनिकेशन। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज मैस कम्युनिकेशन इज़ मैसेजेस कम्युनिकेटेड थ्रू अ मैस मीडियम टू अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल। जो मैस कम्युनिकेशन है उस वो जो है मैस कम्युनिकेशन में जो पैगामात होते हैं, जो मैसेजेस होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या कम्युनिकेट की जाती है, किसके थ्रू की जाती है? एक किसी भी मैथ्स मीडियम के थ्रू की जाती है टू अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल। लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल के जो
मैसेजेस जो हैं कम्युनिकेट किए जाते हैं किसी भी मैस मीडियम के थ्रू, वो हमारे पास मैस कम्युनिकेशन कहलाती है। इसकी एग्जांपल एक ये हो सकती है कि आप टीवी पर किसी भी न्यूज़ चैनल के ऊपर जो न्यूज़ सुन रहे होते हैं, जो एंकर पर्सन होता है वो क्या होता है, वो एक कम्युनिकेटर होता है जो किससे बहुत लार्ज नंबर ऑफ़ ऑडियंस से क्या कर रहा होता है, कम्युनिकेट कर रहा होता है, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी मैस कम्युनिकेशन कहलाएगी। मैस कम्युनिकेशन क्यों कहलाएगी, क्योंकि एक हम मैस मीडियम के थ्रू उस शख्स के साथ कनेक्टेड है जो हमें क्या कर रहा है, अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग एवरीथिंग वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हमारा क्या कहला रहा है, मैस कम्युनिकेशन। मैस कम्युनिकेशन में एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो है फोकस करने वाली है वो है मैस मीडियम। किसी भी मैस मीडियम के थ्रू अगर कोई कम्युनिकेशन हो रही है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, मैस कम्युनिकेशन कहलाएगी। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमने जितना भी पढ़ा है, अगर आपको समझ आया हो और अगर आपको ये